Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 शहीद, ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। अच्छी बात इन्होंने कहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खोया। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते, मिशन करते, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं कह रहा हूं। कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक किया गया, मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीजों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। न्यूक्लियर पावर कंट्री में जाके इतने बड़े ऑपरेशन करने वाला, मुझे बताइए भारत के अलावा किसकी छाक है आज तक? क्योंकि सामने वाला ये आपका गाजा नहीं है, सामने वाला आपका सीरिया नहीं है, मरा पड़ा है, उसके वो न्यूक्लियर पावर डिश है। तब भी हमने उसके जाकर उसके घर के अंदर जाके उसकी नकेल कस दी, वहां ताल ठोक दी है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो सके। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर टीटीपी, बीएलए ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी। आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने ये बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये तालिबान और टीटीपी के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो टीटीपी और तालिबान है, इनसे अमेरिका डरता है। यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने अग्रेसिव रूप अपनाया था, हमारी जो एयरफोर्स है हमेशा नंबर 1 पे रहती है। तो हमारे एयरफोर्स से एक सवाल किया गया कि हमने जो हमला किया है पाकिस्तान में, कितने टेररिस्ट, कितने लोगों की वहां पर मौतें हुई हैं। तो हमारे जो ये सेना के अधिकारी हैं, इनका एक सटीक जो जवाब मुझे मिला है, बहुत सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इन्होंने साफ बोला है कि हमारा जो काम है वो मारना है और गिनने का काम सिर्फ पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी जो मीडिया है वो डींगे हाँकती है अपनी पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। मतलब कि अगर मैदान पे आते हैं तो वो एक तरीके से चूहे बन जाते हैं और मीडिया में वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो। इनका जो F-16 है दुनिया के किसी भी तैयारे के खिलाफ लड़ सकता है। यहाँ पे खबरें चल रही हैं कि इन्होंने 5 राफेल मार दिए। और यहाँ पर खबर ये है, भारत के अंदर खबर ये है कि हमारा जो राफेल है वो भारत की सीमा के बाहर कोई गया ही नहीं है। 36 के 36 राफेल मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये चल रहा है कि 5 राफेल गिरा दिए एक साथ। कौन से ऑपरेशन में हमारे 5 राफेल जाएंगे? हमारे पास तेजस भी है, MiG-21 भी है, सुखोई भी है, तो हम राफेल भेज देंगे। और तुम्हारे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट राफेल भेज देंगे। जब हमारे पास इतने ज़्यादा ड्रोन है, उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तुम ड्रोन से ही निपट जाओगे, तुम राफेल क्यों भेजेंगे? तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। पाकिस्तानी जो मीडिया है बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है और जो भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा गर्व से सीना उसका चौड़ा हो रहा है। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। और
आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भारत के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही हैं, और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद घंटे घंटे बाद फोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा, और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फोन किया। तुम व्हाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था उसने कांटेक्ट किया इंडियन डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए, और इसके बाद एक ही काम हुआ कि कॉल्स आनी शुरू हो गई यूएस ऑफिशियल्स की, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, सबने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। मोदी जी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया, उन्हें मालूम था कि ये अब मुझे युद्ध को रोकने के लिए बोलेंगे। फोन उठाया हमारे जयशंकर जी ने, और हमने एक ही बात बोली कि वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो वहां से रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, आप उनका फोन उठा लीजिए, बात कीजिए, दे आर रेडी फॉर आवर ट्रूप्स। एक बात और भी कही, जब वो डाउन में जेट गिराने की जब बात हुई थी, तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन अ फ्यू हाईटेक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। सर अब वो हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। सर देखिए चाइनीज जेट एंड हाईटेक तो होता नहीं सर, और जो उनके पास पुराने मिराज विराज है जिनकी पंखुड़ियां उंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं इनके पास नहीं। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ही है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगी वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाला फेल हो गया सर, कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2-वे डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था चीन ने, ये तो वही निकला फुक्की बम। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी, ये निकला सर PL-15। तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है ये F-16 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक, जो इनके पास अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो F-16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, इनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं भाई हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक बाद जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है ये डर सता रहा है इसको कि हमारे यहाँ पर भारत ने जो हमला किया है, और अगर ऐसे ही हमला करता रहा, ड्रोन से हमला करता रहा, तो हम अपने यहाँ पर जो न्यूक्लियर एसेट्स है, अगर सीधे तौर पे कहें परमाणु जो बम है, उसको हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और TTP है, BLA है, वो अलग से इनके नाक में दम किए हुए है। ये पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है इस बात को मान भी रहा है, और भारत के खिलाफ उलझ करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि भारत ने जो पहली बार कार्रवाई करी थी वो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करी। पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का बदला लेने के लिए भारत के ऊपर अटैक कर दिया। भारत के जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, रिहायशी इलाकों में बमबार्डी कर दी। उसमें हमारे कम से कम 15-16 लोगों की जानें गई हैं, निर्दोष लोगों की, निर्दोष भारतीयों की जानें गई हैं। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया था, इनके यहाँ पर भेज करके ड्रोन और जो इनके चाइना के द्वारा जो मंगाए गए हैं एंटी मिसाइल सिस्टम जो थे, वो उसे भी वो चलते नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से, अच्छा हम लोग हमला भी कहाँ करते हैं, हम लोग तो इंसानी सोच रखते हैं, तो हम लोग रिहायशी इंसानों के ऊपर तो हमला कर नहीं सकते। तो हम लोगों ने उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां जहां पे थे इनके शहरों में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये और बौखलाए हुए फिर इन्होंने पलट के हमला किया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने हमला नहीं किया, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ बचाव किया है। हमारे पास S-400 है, डिफेंस सिस्टम, बहुत तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। इनकी औकात के बाहर है कि हमारा कुछ बाल का बाका भी कर सके। और हमारे पास एक आकाश डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास स्वीडन से मंगाया गया एक गन है जो ड्रोन को कैप्चर करके उसको उड़ा देती है।
तो हमारे पास इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी बौखलाते रहते हैं कि भारत का ये कर देंगे, वो कर देंगे, 5 तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राफेल भारत की सीमा के बाहर गए ही नहीं। तुम्हारी औकात के बाहर है वो राफेल। तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम्हारे ऊपर हम लोग राफेल से अटैक करें। और जिस दिन नौबत आएगी राफेल से अटैक करने, उस दिन तुम ये कहने के लायक नहीं रहोगे कि 5 तैयारे गिरा दिए। तो बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। तो इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, करंट अफेयर, ये सारी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, काफी मेहनत से अपलोड करता हूँ। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।